नमस्ते दोस्तों, पाई ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में, ठीक है? तो जिस तरह से लीनियर इक्वेशंस में जो होता है जब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे कि आप लोग पढ़ा हुआ लीनियर इक्वेशंस जो है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स जो 10th क्लास का फर्स्ट या सेकंड चैप्टर्स में आता है, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में जब आप लीनियर इक्वेशंस का जब आप सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड, तो उसमें जब ग्राफ बनाते हैं तो उससे आपको क्या पता चलता है कि लीनियर इक्वेशंस का कैसा सॉल्यूशंस है, ठीक है? अगर जो ग्राफ का जो दोनों लाइन किसी एक पॉइंट्स पे मिल रहा है, दोनों लाइन जब आप ग्राफ बनाते हैं दोनों इक्वेशंस का लाइन अगर किसी सर्टेन पॉइंट्स पे मिल रहा है देन इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशंस, तो उसमें इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशंस निकलता है। जब दोनों पैरेलल लाइन में जाता है, ठीक है? कहीं पे भी को मतलब मिलता नहीं है, देन इनफाइनाइट होता है जब, ठीक है ना? उसके बाद क्या होता है कि जब आपका देखते हैं कि मतलब कुछ होता ही नहीं है, कहीं पे भी कुछ कोई ये नहीं मिल रहा है, तो उसमें जो होता है क्वेश्चंस का जो होता है, नो सॉल्यूशंस होता है। तो ये 3 कंडीशंस हम लोग देखते हैं। तो सिमिलरली ट्रिगोनोमेट्री में भी होता है, उसी टाइप से क्वाड्रेंट्स होते हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो क्वाड्रेंट सिस्टम्स में क्या होता है कि जब आपका थीटा चेंज करेगा, तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक की जो रेशियोज की वैल्यू भी चेंज करेगी। तो ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज की रेशियो टोटली डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ द थीटा। ओके, ठीक है? तो आइए हम लोग समझते हैं quadrant system in trigonometry. Quadrant system in trigonometry. ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं ग्राफ। ये ग्राफ बनाया मैंने, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है? अब देखिए वाई एक्सिस हमारा 90 डिग्री, एक्स एक्सिस हमारा 180 डिग्री, ये वाला और ये वाला, ठीक है? अब आइए हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेंट्स के बारे में। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश, हिंदी में बोलेंगे। सेकेंड, ये हो गया हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है? उसी तरह से ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, यह एक्स एक्सिस हो गया, एक्स बार एक्स, ये वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पे हमारा एक्स बार हो गया, ये हमारा वाई बार हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारा ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है? ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें क्या होता था हमारा जो कोऑर्डिनेट, जैसे कि हम जो कोऑर्डिनेट्स हमारा जो आता है, ठीक है ना? तो इसमें जो होता है एक्स और वाई दोनों हमारा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, ठीक है? तो हमारा क्या होता है, पॉइंट जो होता है एक्स एक्सिस में लाइज करता है, ठीक है? अब इसमें क्या हो जाता है, जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आता है हमारा, जो जब क्वाड्रेंट जो होता है हमारा एक्स जो होता है नेगेटिव होता है और वाई हमारा पॉजिटिव होता है, तो क्या होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है वैल्यू, ठीक है? थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आता है, दोनों जब नेगेटिव होता है हमारा एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, तो वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या लाइज करता है, जब हमारा एक्स पॉजिटिव हो और वाई नेगेटिव हो, ठीक है ना? तो हमारा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। ये किसके टर्म्स में होता है? ये टर्म इन टर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस ऑफ इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल जब आप बनाओगे, तो ठीक है ना, उसके टर्म्स में जब आप उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट करोगे, तो उसके टर्म्स में ये चीज हमारा, ठीक है? लेकिन इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में देखते हैं तो क्या होता है कि हमारा यहाँ पे जो होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, ऑल आर पॉजिटिव। ये सारा जो होता है पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, सेक थीटा, सॉरी साइन थीटा, सेक नहीं साइन थीटा, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होता है हमारा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा, ये दोनों हमारा पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा होता है कॉस थीटा एंड सेक थीटा, ये पॉजिटिव होता है हमारा, ये पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सारा नेगेटिव होता है। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन, ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सारा नेगेटिव होता है, ठीक है? तो अब देखिए क्वाड्रेंट सिस्टम का एक नोट हम लोग करते हैं। क्या नोट करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं क्या कि हमारा साइन थीटा, साइन प्लस माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या निकलेगा हमारा, साइन 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा क्या लोकेट होगा हमारा, ठीक है? बाय यूजिंग क्वाड्रेंट सिस्टम, ठीक है ना? एक नोट देखते हैं हम लोग, नोट क्या लिखेंगे हम लोग
कि द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस trigonometric functions the trigonometric functions changes according to the changes according to the values of theta. ठीक है, अब इसमें भी क्या कंडीशंस होता है? कंडीशंस वन, पहला कंडीशन, कंडीशन वन, पहला कंडीशन देख लेते हैं। पहला कंडीशन क्या है? इफ थीटा इज, यदि थीटा का वैल्यू, ठीक है ना, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो, ठीक है, इफ थीटा इज 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, देन क्या होगा हमारा साइन जो होता है, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा चेंजेस इनटू कॉस थीटा, साइन साइन थीटा चेंजेस इनटू कॉस थीटा, साइन जो होता है कॉस में बदल जाएगा, ठीक है। टेन जो होता है, टेन किस में बदल जाएगा? टेन थीटा चेंजेस इनटू कॉट, टेन जो होता है हमारा कॉट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और कॉसेक जो होता है, कॉसेक थीटा चेंजेस इनटू सेक थीटा, कॉसेक जो होता है हमारा सेक में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा कंडीशन वन। कंडीशन टू में अब हम लोग देखते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होता है हमारा? कंडीशन सेकेंड। दूसरा कंडीशन क्या होता है? दूसरा कंडीशन में आ जाते हैं हम, इन केस ऑफ 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 360 डिग्री और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ठीक है, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ठीक है ना। तो इन दोनों कंडीशन, इन केस ऑफ इन दोनों कंडीशंस में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस रेशियोज विल बी सेम, ठीक है। जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के रेशियोज जो होते हैं वो सारे सेम रहेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसका जो है कंडीशन वंस का देखते हैं प्रूफिंग, और कंडीशन टू का प्रूफिंग देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एक प्रूफिंग मैं बता देता हूं, ठीक है ना। अब जैसे पहला कंडीशन ही है हमारा, ठीक है ना, हम इसको देख लेते हैं, साइन 90 प्लस माइनस थीटा, ठीक है ना, साइन जो है 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो क्या हो जाता है हमारा साइन 90 प्लस माइनस थीटा क्या होता है हमारा? ये देखिए, पहले हम देखते हैं साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है हमारा, साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है अभी पर, साइन ए, साइन ए हो गया 90 डिग्री इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए, कॉस ए 90 डिग्री इंटू, ठीक है, साइन 91, ये प्लस माइनस कर दीजिए, साइन 91 इंटू कॉस थीटा, कॉस 90 का वैल्यू जीरो, जीरो इंटू साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया हमारा कॉस थीटा, प्लस माइनस कुछ भी कीजिए, एनीथिंग विल मल्टीप्लाई विद जीरो, रिजल्ट विल बी जीरो, देन प्लस माइनस जीरो, दैट मींस हो गया ये कॉस थीटा, ठीक है ना। देखिए चेंज हो गया ना। साइन 90 प्लस माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू भी कॉस थीटा, ठीक है। अब आ जाइए हम लोग, अब देखते हैं 180 पे देख लेते हैं, 180 के केस में देखते हैं कैसे करेंगे। मान के चलिए साइन 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा है, तो उसके सिनेरियो में कैसे करें, ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। तो क्या हम 180 को कैसे लिख सकते हैं बताइए? 180 को हम कैसा लिख सकते हैं? 180 को ऐसा लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये साइन ए और बी के फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। तो साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, प्लस साइन
प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इंटू साइन, ठीक है। साइन 90 का वैल्यू 1 इंटू कॉस 90 डिग्री प्लस थी, ठीक है। ये हमारा कॉस 90 जीरो जीरो, ये मल्टीप्लाई कीजिएगा साइन 90 वाला, ये तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है ना। किसी भी चीज में जीरो से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो तो जीरो ही होगा, तो इसको छोड़ दीजिए, तो हमारा बच क्या गया, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। क्लियर है। अब जो है, अब हम लगाते हैं कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला इसमें। तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ऑफ 90 डिग्री इंटू कॉस थीटा माइनस साइन ऑफ 90 डिग्री इंटू साइन थीटा, ये होता है। अब cos 90 का वैल्यू जीरो होता है, ये तो हमारा जीरो हो गया, तो माइनस साइन 90 का वैल्यू हो गया वन, माइनस साइन 90 का वैल्यू हो गया माइनस वन इंटू, ये तो जीरो हो गया, जीरो माइनस साइन 91 इंटू साइन थीटा, यानी जीरो माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा हो गया, ठीक है। तो साइन जो होता है, देखिए सेम है ना, साइन जो है 180 प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस साइन, ठीक है। तो ये वैल्यूज जो है आपकी सेम रही। अब आ जाते हैं 270 की कंडीशंस में। साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, इसको भी ब्रेक कीजिए। साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देन ये हो गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। साइन 90 का वैल्यू क्या हो गया, 1 इंटू कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। और ये cos 90 हमारा जीरो हो गया, तो ये पार्ट तो हमारा जीरो ही हो जाएगा, cos 90 क्योंकि जीरो हो गया, ठीक है ना। अब हमारे पास बचा क्या, cos 180 प्लस थीटा, ठीक है, cos 180 प्लस थीटा। तो अब ये cos 180 प्लस थीटा को और हम ब्रेक कर लेते हैं, तो इसको क्या करेंगे, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। तो ये क्या होगा, cos a इंटू cos a प्लस b के फॉर्म में आ गया, तो cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन बी, ये होता है ना cos a प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है। ये पार्ट जीरो, जीरो माइनस साइन 90 इंटू साइन 90 प्लस थीटा, तो ये क्या हो गया, साइन 90 का वैल्यू वन, तो साइन माइनस साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, माइनस साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। अभी हम लोगों ने प्रूफ किया ना, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू क्या प्रूफ किया हम लोगों ने, cos थीटा, ठीक है ना। देख लो, अभी अभी प्रूफ किया था हम लोगों ने, तो ये करके देख, फिर से करके देख लेते हैं, ठीक है। साइन तोड़ के दिखा देता हूँ, ये हो गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये पार्ट तो जीरो हो गया, तो साइन 91 यानी माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा, वन इंटू कॉस ऑफ थीटा, और ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स माइनस कॉस थीटा इसका रिजल्ट आएगा, साइन 270 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अ आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारा जो आज जो मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया होगा, और आपको ट्रिगोनोमेट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेक्शंस में जाके कमेंट्स कर सकते हैं, और जो है जिसकी भी वैल्यूज़ अगर आपको कैलकुलेट्स करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मैं आपका उसका अवश्य उसका सॉल्यूशंस दूँगा।